Hello dear students. In previous lecture we have discussed electric potential, potential difference and electric potential due to system of charges. Clear? In this video we will discuss about electric potential due to a dipole. Clear है बात? चलिए शुरू करते हैं. So our first topic is at axial position of an electric dipole. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना है. लेट अस एज्यूम AB is a dipole with plus q minus q charges, effective length 12, center O. Clear है? Consider a point at this line joining by the two charges, point X. We have to calculate this electric potential at this point. Okay? And this is the distance of this point X from center O is small r. Clear? So first of all, what is the electric potential due to plus q charge? Electric potential due to plus q charge. ठीक है, प्लस q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं x पर, एट पॉइंट x. V1 is equal to, let us assume it is represented by V1. Clear? Then V1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught dot q divided by AX. What is AX? AO plus OX है ना. तो हम पहले लिखते हैं AX, then V1 is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught dot q divided by AX. A से X तक की डिस्टेंस AO plus OX, that is R plus L. इक्वेशन नंबर 1. याद रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव होता है. पिछले लेक्चर में हम पढ़ चुके. आइए अब हम बात करेंगे किसके लिए? माइनस क्यू चार्ज के कारण. माइनस क्यू चार्ज से पॉजिटिव इस पॉइंट एक्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, है ना. देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट एक्स. इस पॉइंट एक्स पर अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाले इस माइनस क्यू चार्ज के कारण, तो कितना निकलेगा बेटा? सिमिलर फॉर्मूला है, V2 इज इक्वल टू, अब चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो पोटेंशियल कैसा आएगा? नेगेटिव. माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू डिवाइडेड बाय BX. क्लियर? BX. अगर BX आएगा तो सोचिए ये डिस्टेंस कितनी होगी? सेंटर से X तक की डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल r. उसमें से L माइनस कर दीजिए, कितना आएगा आंसर? V2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट क्यू डिवाइडेड बाय R माइनस L. इक्वेशन नंबर 2. देखिए, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है ना. अगर स्केलर क्वांटिटी है तो दोनों को ऐड कर दीजिए सिंपली, इससे और इसे दोनों को ऐड कर दीजिए. ऐड करने पर क्या आ जाएगा? नेट पोटेंशियल आ जाएगा. आइए ऐड करके देखते हैं. इंप्लाइज नेट पोटेंशियल. देखिए नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या आएगा? V1 प्लस V2. क्लियर है? इतना कॉपी कर लीजिए, बस दोनों को ऐड करके समझा रहा हूं. कॉपी कीजिए. देखिए इन दोनों को इक्वेशन V1 और V2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से अगर मैं यहां वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूं तो नेट पोटेंशियल V इज इक्वल टू, देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए. Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या बचा अंदर? 1 अपॉन R प्लस L माइनस 1 अपॉन R माइनस L. बस इसे ही सॉल्व करना है. देख लीजिए, इसे सॉल्व कर लेते हैं. आइए सॉल्व करते हैं. Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस L माइनस R माइनस L डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर. क्लियर है बेटा? सिंपल सी बातें हैं. देखिए
आर से आर कैंसल, है ना, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस ये वाला जो माइनस साइन है ना बाहर आ गया, 1/4πε0 डॉट 2ql डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। देखिए 2ql मतलब क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड इफेक्टिव लेंथ बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ अ डायपोल। ये तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है ना, आप देखिए, है ना, ऐसा ही होता है ना। अगर आप चाहे तो वो वीडियो, वो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। 2ql क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तो 2ql की जगह पर क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P, देन v इज इक्वल टू माइनस 1/4πε0 डॉट P डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर है, ये एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया। ठीक है, अगर मान लो ये पॉइंट x जो था वो अभी फिलहाल कहां पर है, B पॉइंट पर, B पॉइंट के पास में है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज के करीब है। अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज की विसिनिटी पर होता, मतलब इस तरफ होता, तो भी क्या यही रिजल्ट आता। अगर मान लीजिए यहां हम पॉइंट y कंसीडर कर ले, इस पॉइंट के लिए, ये तो x के लिए आया ना, y के लिए क्या आएगा। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, अगर x के लिए बात करेंगे तो नेगेटिव चार्ज की विसिनिटी बन रही है, इसलिए यहां नेगेटिव साइन आया। प्लस क्यू चार्ज के करीब अगर लेंगे, प्लस क्यू चार्ज के विसिनिटी पर लेंगे तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव आएगा। अगर नहीं यकीन आता है तो आप पूरा यही मेथड लगाकर सॉल्व करके देख सकते हैं। एट विसिनिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ये कहां पर आया, एट विसिनिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। विसिनिटी बोले तो क्या, क्लोज, जब पॉइंट x क्लोज टू नेगेटिव हो, नेगेटिव चार्ज के पास में हो। अगर मैं इसी फॉर्मूला को लिखूं किसके लिए, इस y के लिए, यानी एट विसिनिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो v कितना आएगा, प्लस 1/4πε0 डॉट P डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर है बात, ये वैल्यू आएगी, कब आएगा ये, एट विसिनिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज। देखिए लास्टली हमारे पास जो आंसर आया है वो है v इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4πε0 डॉट P डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है, और वो क्या पढ़ा है, वो सिंपल सी चीज ये पढ़ी है कि अगर ये डायपोल इफेक्टिव लेंथ बहुत छोटी हो इन कंपैरिजन टू r, है ना, जो OX डिस्टेंस अगर वो बहुत बड़ी हो जाए और L डिस्टेंस बहुत छोटी हो जाए, मतलब 2L बहुत छोटा हो जाए, तब क्या होगा। तो हम ऐसा लिखते हैं, इफ 2L इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r, यही लिखते हैं ना बेटा। इफ 2L इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r, तब हम क्या कहते हैं, देन L स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, है ना, पहले भी समझा चुका हूं, एक्चुअल में L स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर नेग्लेक्ट होता है। खैर, इससे भी हमारा काम चल जाएगा। v इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, देखिए समझिए, प्लस माइनस 1/4πε0 एज इट इज डॉट P एज इट इज, आर स्क्वायर एज इट इज, एल स्क्वायर हट जाएगा, बस लिख दीजिए, प्लस माइनस 1/4πε0 डॉट P डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पोजीशन। कॉपी कर लीजिए। स्टूडेंट्स, our next topic is at equator of a dipole we have to calculate electric potential। पहले भी हम पढ़ चुके इक्वेटर क्या होता है, फिर से समझ लीजिए। मान लीजिए मेरे पास में ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, ये दो चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। ये जो लाइन मिल रही है, ये जो लाइन सेगमेंट है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो बनेगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना, ये पूरा प्लेन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया।
बस ये जो प्लेन बना इसे क्या कहा जाएगा, इक्वेटर। इस इक्वेटोरियल प्लेन पर अगर मैं किसी भी पॉइंट पर बात करूं, यानी मैं मान लीजिए आर डिस्टेंस पर यहां पर मैं कंसीडर करता हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, आर डिस्टेंस कंसीडर किया सेंटर से, तो मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना मिलने वाला है वही कैलकुलेट करना है। आइए समझने की कोशिश करते हैं, फिर से मेथड वही रहेगी, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point X due to plus Q चार्ज। आइए V1 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, 1/4πε0। अच्छा देखिए V यहां पर प्लस Q चार्ज है तो पॉजिटिव रहेगा, है ना, Q डिवाइडेड बाय, अब A से X तक की डिस्टेंस AX। क्लियर है बात, आगे यहां तक समझ में। अब ध्यान दीजिए, इसी को मैं इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेता हूं। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, माइनस क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट एक्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं, तो V2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, -1/4πε0 डॉट Q डिवाइडेड बाई BX, यही आएगा। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। पहले जैसे सॉल्व किया था, AX और BX की वैल्यू लिखकर यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे। आइए समझने की कोशिश करते हैं। यहां से ये AX बन रहा है ना, और ये BX है। अब समझिए, यहां से ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये कितना मिलेगा, AX मिलेगा मुझे R² प्लस L²। क्लियर है। इसी तरीके से सोचिए, राइट हैंड साइड पर भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना, इसके लिए भी R और L है, इसका मतलब यहां भी मुझे क्या मिलने वाला है, R² प्लस L²। इसका मतलब यह हुआ कि AX एंड BX आर इक्वल, सिंस AX इक्वल टू BX इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ R² प्लस L², है ना। आया समझ में, डायग्राम में मैंने आपको समझाया, 2 बार पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आया। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो चूंकि AX और BX इक्वल है, तो ये तो दोनों इक्वल है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सिंपल, नहीं, 0 आंसर। दैट इज नेट पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स। पॉइंट एक्स पर अगर नेट पोटेंशियल निकाला जाएगा तो कितना निकलेगा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V इज इक्वल टू ये पूरा और ये पूरा, ये दोनों तो इक्वल है मैग्नीट्यूड में, अपोजिट नेचर है, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, 0। क्लियर है बात, यानी इक्वेटर पर पोटेंशियल कितना आता है, 0। कॉपी कर लीजिए। देखिए बच्चों, लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का। एट एनी पॉइंट इन एब्रोड एक इलेक्ट्रिक डायपोल AB नजर आ रहा है आपको, -Q चार्ज प्लस Q चार्ज, सेंटर O, इफेक्टिव लेंथ 2L, वेक्टर P इज शोइंग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट फ्रॉम B to A, that is negative charge to positive charge, that is upward direction. Clear? Now let us assume a point X anywhere in abroad. I am taking here this point X. This point X is R distance away from this center O and forms angle theta with direction of dipole moment. जो dipole moment की डायरेक्शन है उसके साथ R एंगल बनाता है थीटा। क्लियर? आइए समझने की कोशिश करते हैं कि यहां से हम कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं। अब मैं यहां पर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं, इसे यहां से मिला देता हूं और इसको यहां से मिला देता हूं। इसे R1 कंसीडर कर लिया, इसे R2 कंसीडर कर लिया। फिर से वही बात, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू A, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू B, दोनों को ऐड करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर लिखेंगे, बस सिंपल। तो ध्यान दीजिए,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से, ये प्लस क्यू चार्ज है यहां पर, ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से पॉइंट एक्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना रहेगा बेटा, V1 इज इक्वल टू 1/4πε0 डॉट, ध्यान से देखिए, Q डिवाइडेड बाई AX की जगह पर मैं लिख रहा हूं R1, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? सेम यही प्रोसीजर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अगर माइनस क्यू चार्ज की बात की जाए तो नेट पोटेंशियल कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करके लिखना है। V2 इज इक्वल टू -1/4πε0 डॉट Q डिवाइडेड बाई R2। क्लियर है बात? ये इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को ऐड करके लिखना है। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो नेट पोटेंशियल आएगा। नेट पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स क्या आएगा बेटा, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। क्लियर है? Q/4πε0 कॉमन है, पार्ट जो कॉमन पार्ट है वो बाहर ले लो। V इज इक्वल टू Q/4πε0 1/R1 माइनस 1/R2। क्लियर? इक्वेशन नंबर 3। Now we have to calculate R1 and R2 in terms of L, R and theta. So the final answer will be in terms of L, R and theta. Okay, copy it. Now look at the board. If we have a triangle for solving R1 and R2 in terms of R, theta and L, we have to use cosine law. In mathematics you have studied class 11th. ओके, ध्यान दीजिए, मैं सिर्फ कोसाइन लॉ को एक्सप्लेन कर देता हूं, ध्यान से समझ लीजिए। ट्राइंगल एबीसी लिखा है यहां पर, मान लीजिए ए के अपोजिट ये क्या होता है ए, बी के अपोजिट ये कौन सी साइड है बी, सी के अपोजिट ये सी। क्लियर है बात? अगर मुझे ऐसा लिखना है कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब ये साइड सी का स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस सी। याद है ये आया कुछ याद, धुल्ला धुल्ला सा। चलिए इसी को यहां पर यूज कर लेते हैं इंस्टेड फॉर गेटिंग R1 इन टर्म्स ऑफ L, थीटा एंड R। ये मेथड अगर समझ में नहीं आती है तो एक और मेथड है, वेक्टर मेथड है, लेकिन वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग मेथड है, इसलिए मैं वो स्किप करके ये लिख रहा हूं। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, अगर इस मेथड को मैं कहां पर अप्लाई कर दूं, OAX पर। कौन सा ट्राइंगल, ध्यान से देखिए, ये वाला ट्राइंगल, ये एंगल है थीटा। इंस्टेड ऑफ C वी कैन राइट थीटा। अगर ये थीटा है तो थीटा, ये C है अगर, तो C के अपोजिट ये वाला C होना चाहिए, मतलब ये R1। Instead of C we can write R1, that is R1 square is equal to, ये क्या है L और ये क्या है R, बस लिख दीजिए और क्या, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2LR cos थीटा। क्लियर है बात? ये आया समझ में बेटा? कहां से आया ये, क्या कहते हैं इसे हम, कोसाइन लॉ, बाय यूजिंग कोसाइन लॉ। ये कोसाइन लॉ को यूज कर रहे हैं बेटा हम। आया बेटा यहां तक? चलिए हमें R1 कैलकुलेट करना है, ये तो R1 का स्क्वायर है, अब कुछ खास बात नहीं है, R1 स्क्वायर ले लेते हैं, यहां से R स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, L स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, देखो R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस 2LR डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, एक R से एक R कट जाएगा, 2L डिवाइडेड बाई R। क्लियर? ये फॉर्मूला आ चुका है, इसे हम बाद में लिखेंगे। चलिए ध्यान दीजिए,
2l डॉट कॉस थीटा। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लगाइए, क्योंकि यहां तो r1 चाहिए मुझे, ये r1, ये r आ गया। यहां क्या बचेगा देखो बेटा, l स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2l अपॉन r कॉस थीटा। अब चूंकि स्क्वायर रूट लगाया तो यहां पर पावर 1/2। अब ध्यान दीजिए, यहां पर बहुत इत्मीनान से हमें समझना है, सिंस l अपॉन r इज वेरी वेरी लेस देन 1, पहले भी पढ़ चुके ना, इफ 2l is very very less than r, then 2l upon r is very very less than r 1, that is l upon r is very very less than 1, therefore l square upon r square, यानी इसका जो स्क्वायर होगा, हायर पावर्स होंगे, लीनियर पावर के अलावा जो बात करेंगे वो सब तो हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं, therefore l square upon r square can be neglected। क्लियर? अगर हम इसे नेग्लेक्ट कर दे तो देखिए r1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, r1, ये तो गया 1 माइनस 2l अपॉन r कॉस थीटा पावर 1/2। क्लियर है यहां तक? इतना कॉपी कीजिए, इसके बाद और समझा रहा हूं। ये r1 है, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, क्योंकि हमें तो 1 अपॉन r1 की वैल्यू चाहिए, तो 1 अपॉन r, यहां क्या आएगा 1 माइनस 2l अपॉन r कॉस थीटा पावर -1/2। अब एक थ्योरम पढ़ी आपने, बाइनोमियल थ्योरम। किस तरह की थ्योरम है? आपने क्लास 11th के मैथ्स में पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है, फिजिक्स वाली लगाते हैं। 1 माइनस एक्स पावर माइनस n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 प्लस nx इफ x is very very less than 1। तो यहां पर x क्या है, 1 माइनस 2l अपॉन r कॉस, 2l अपॉन r कॉस थीटा है ना, यही x बन रहा है, x की जगह पर तो यही लिखा है। सोचिए 2l की वैल्यू, यानी ये जो इफेक्टिव लेंथ है r के कंपैरिजन में तो बहुत छोटी है ना। अगर ऐसा है तो कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1। इसका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, वेरी वेरी लेस देन 1। अगर वेरी वेरी लेस देन 1 मिलेगा तो क्या हम ये अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, तो कर दो। ध्यान से देखिए, इसको मैं यहां पर अप्लाई कर रहा हूं। 1 अपॉन r1 इज इक्वल टू 1 अपॉन r एज इट इज, डॉट 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखिए 1/2 मल्टीप्लाई 2l अपॉन r कॉस थीटा। ये 1/2 कहां से है, देखो n आया ना, n क्या है 1/2, ये 2 से ये 2 कैंसल। देखिए 1/r1 इज इक्वल टू 1 अपॉन r डॉट 1 प्लस l अपॉन r कॉस थीटा। आ गया यहां तक समझ में? इतना पार्ट आया। इक्वेशन नंबर 4, 3 तक तो पहुंच गए थे, इक्वेशन नंबर 4 क्लियर। आप सोचिए, सेम यही प्रोसीजर, सेम यही मेथड अगर मैं नीचे वाले ट्राइंगल में लगा दूं, कौन सा ट्राइंगल, BORX में, तो मैं इस वाले एंगल के लिए बात करूंगा 180 माइनस थीटा के लिए। सॉल्व कर देंगे अगर इसी मेथड से, तो जो R2 की वैल्यू आएगी 1 अपॉन R2 जो आएगा, सिमिलरली करके लिख सकते हैं। सिमिलरली 1 अपॉन R2 वो कितना आएगा बेटा, 1 अपॉन R 1 माइनस L अपॉन R cos थीटा। इक्वेशन नंबर 5। Now substitute equation 1 upon r1, value of 1 upon r1, 1 upon r2 from equation 4 and 5 in equation 3 we get। सॉल्व करेंगे, कॉपी कर लीजिए पहले। तो देखिए बेटा, हमारे पास में जो इक्वेशन 3 आई थी, थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो इक्वेशन 3 दिखाई देगी आपको। इक्वेशन 3 जो आई थी वो आई थी v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये इक्वेशन आई थी। 1 अपॉन r1 और 1 अपॉन r2 की वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट कर देते, सॉल्व करके आंसर लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। v इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, देखो दोनों में कॉमन है, कॉमन पार्ट बाहर ले लो। 1 प्लस L अपॉन R cos थीटा इंस्टीड ऑफ 1 अपॉन R1। क्लियर?
नाउ 1/R2 माइनस, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, -1 माइनस माइनस प्लस L/R cos थीटा। क्लियर है बात? 1 से 1 गया, जो बच गया उसे लिख रहा हूं, V इज इक्वल टू Q/4πε0 डॉट 2L/R cos थीटा। यही आएगा। आया इतना समझ में? आइए इसके आगे समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से देखें। V इज इक्वल टू 1/4πε0 एज इट इज डॉट, अच्छा R कहां गया, ये रहा, 2QL, ये 2QL cos थीटा डिवाइडेड बाई R², R मल्टीप्लाई R। क्लियर? देन V इज इक्वल टू 1/4πε0 डॉट P cos थीटा अपॉन R²। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट X, रेंडम पॉइंट X। क्लियर है? कॉपी कर लीजिए। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारे पास में जो लास्ट टॉपिक आया था उसका आंसर ये रहा, है ना। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमने यहां पर डेराइव किया है, क्या वो हमारे पिछले टॉपिक जो हमने 2 टॉपिक पढ़े उस पर जस्टिफिकेशन हो रहा है, इससे जस्टिफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। ध्यान से समझिए। अगर मान लीजिए मेरे पास में पहली कंडीशन आ जाए कि ये 3 डाइपोल है मेरे पास में, पहली बार मैंने जो पॉइंट X मार्क करना है वो यहां पर मार्क कर दिया मैंने, ये पॉइंट X, ये पॉइंट X। दूसरी बार मैंने पॉइंट X यहां पर मार्क कर दिया, और तीसरी बार पॉइंट X मैंने इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मार्क कर दिया। ठीक है। अब इन तीनों के लिए हम कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं इस फॉर्मूला से। सोचिए, अभी फिलहाल डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है ना, देखिए समझिए, ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन तीनों में क्या है, राइट टू लेफ्ट। क्या है डायरेक्शन? राइट टू लेफ्ट। तो ध्यान से देखिए, O से X की डायरेक्शन क्या है, राइट टू लेफ्ट। यानी इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा, मतलब जो वेक्टर R बनेगा और जो P है, इन दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री है तो cos 0 की वैल्यू क्या आएगी, 1। यानी V कितना आएगा, 1/4πε0 डॉट P डिवाइडेड बाई R²। चेक कर लो। एट विसिनिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल इज पॉजिटिव, माइंड इट। अब यहां पर सेंटर O से जो वेक्टर R मिलेगा, उस वेक्टर R की डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। देखो, P इस डायरेक्शन में है, R इस डायरेक्शन में है। अब देख सकते हैं, P इस डायरेक्शन में, R इस डायरेक्शन में, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर अपोजिट है तो बताइए यहां पर इस थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे हम, हियर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। और cos 180 की वैल्यू क्या होती है बेटा, -1। अगर -1 होती है तो देखो यहां क्या आएगा, -1/4πε0 डॉट P डिवाइडेड बाई R²। आज समझिए इस फॉर्मूला से। अब सेंटर मतलब इक्वेटर पर बात कर लेते हैं। इक्वेटर के लिए यहां पर एंगल कितना बन गया, देखो ये R की डायरेक्शन ऊपर की तरफ और ये साइड में, तो 90 डिग्री का एंगल है ना। पॉइंट X के लिए यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन गया। 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो cos 90 क्या होता है बेटा, 0, इंप्लाइज V इक्वल टू 0। इसका मतलब सिर्फ ये फॉर्मूला याद रख लेने से सारी ही कंडीशन समझ में आ जाती है। मोस्ट टाइम की डेरिवेशन था, कॉपी कर लीजिए। बच्चों, अलविदा कहने का वक्त आ गया। उम्मीद करता हूं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आप कुछ नया सीखे होंगे इस लेक्चर से। अगर सीखे हैं तो इसे जाए मत जाने दीजिए। इसके बेस पर एनसीईआरटी बुक से या किसी और बुक से आप प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। जब तक आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, सार्थक नहीं हो पाएगा मेरा काम और आपका देखने का जो समय दिया आपने वो भी।
थैंक यू।